गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। ओम साई राम। दोस्तों, कल शाम को बारिश हुई, इसीलिए कल 7 बजे का जो अपना वेबिनार था वो अपन नहीं कर पाए। इसीलिए आज सुबह 10 बजे का अपन ने टाइम दिया और वो 10 बजे का वेबिनार अभी अपन शुरू कर रहे हैं। उससे पहले, जैसे मैं कुछ बात करूं उससे पहले, जहां पे भी बारिश हुई है, जहां पे भी हेलस्ट्रोम मतलब गारा, ओले हुए हैं, वो सभी किसानों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपका एरिया, मतलब अगर आप नासिक डिस्ट्रिक्ट से सटाना से हो तो सटाना, आपके यहाँ पे सिर्फ बारिश हुई है या फिर ओले है या बारिश नहीं हुई है, क्लाउडी वेदर था, ऐसा थोड़ा सा चार्ट में लिखिए ताकि मुझे थोड़ी सी आइडिया आ जाएगी। और फिर उसी के ऊपर द बेस्ट पॉसिबल जो भी चीजें हम कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे और अपने जो प्लॉट है उसको बचाएंगे। तो लिख दीजिए, तब तक एक 5 मिनट मैं इसी में दे दूंगा। जो भी आप लिखेंगे वो मैं पढ़ लूंगा पहले। मेरी आवाज, मेरा वीडियो, अगर आज पीपीटी नहीं है तो मेरा आवाज, मेरा वीडियो अगर आपको क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिखिए 1। चैट बॉक्स में लिखिए 1। सागर जी, फुल गारपीट झाली, गांव का नाम लिखिए ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया आ जाए। नीलेश बाल्टे जी, कहाँ क्लाउडी है? गांव का नाम लिखिए। देवेंद्र जी, आपके मोबाइल का आवाज बढ़ा दीजिए आप। चैतन्य गरड जी, उत्तर सोलापुर में आज सुबह बारिश हुई है, ऐसा आप बोल रहे हैं? बहादुर नाइक जी, जो आपने लिखा मेरे को कुछ समझता नहीं।
मैं जब तक आपने जो भी लिखा है वो पढ़ रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज जो भी आपके प्रश्न आएंगे वो हिसाब से मैं रिकमेंडेशन देने वाला हूँ। तो रिक्वेस्ट ये है, आप पेन और कागज लेके बैठिए, ताकि आप जो भी मैं रिकमेंड करूंगा वो लिख पाएंगे। ठीक है। वैसे मेरी टीम, जैसे मैं कुछ बोलूंगा तो चार्ट में डालेंगी, उसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अलग अलग स्टेजेस में हमें अलग अलग चीज करना है, और जो भी सिचुएशन अपने यहाँ पे हुई है उसी से गार्डन्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वो हिसाब से अपन बात करेंगे आज के वेबिनार में। तब तक पेन और कागज लेंगे तो आसानी रहेगी आपको नोट्स निकालने में। संजय जी, आवाज नहीं आ रहा था क्योंकि मैं पढ़ रहा था, मैं बोल नहीं रहा था। हागरी मोमन हल्ली में मैं आया था, मीटिंग लिया था, मेरे को याद है। प्रकाश नाइक जी। किरण जाधव जी, सब मैं बताऊंगा, चिंता मत करो ना। अनिल परमार जी, अनार के रेट कम नहीं होने वाले। सुनील करचे जी, आपने जुनो पहली बार इस्तेमाल किया या लास्ट टाइम जब अपना क्लाइमेट खराब हुआ था, बारिश आई थी, उस बार भी मैंने बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए रिकमेंड किया था। तो उस टाइम जिन्होंने इस्तेमाल किया होगा और आपके जो रिजल्ट है कैसे मिले, वो थोड़ा सा चार्ट में लिखेंगे तो मुझे थोड़ी सी आसानी होगी। और वैभव शेजूर जी, लक्ष्मीकांत जी, क्यों आप लोगों ने मतलब आपको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है या सिर्फ मेरे से जानना है कि ये टेम्परेचर में वो काम करेंगे या नहीं करेंगे? थोड़ा सा मैं आपको क्लैरिटी देता हूं। अभी ये जो जैसे कि लांस प्रो स्प्रे है, सिक्योर पी है, या फिर आपका स्पोर प्लस है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं आने के लिए अच्छे काम करते हैं, अगर आप इसको कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं तो। अभी जो कंडीशन हुई है, पत्तों के ऊपर पानी है, दिन भर आपके यहाँ पे क्लाउडी वेदर है, ह्यूमिडिटी आपके यहाँ पे 50 से ऊपर है, तब ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। तब तक ग्रो करेंगे जब तक ये जो कंडीशन बनी है, ये कंडीशन खत्म होने के बाद जब क्लियर सनलाइट आएगा, टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस जाएगा और ह्यूमिडिटी आपकी 30% से नीचे आएगी, तब तक ये काम करेंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, क्लाउडी वेदर भी नहीं है, ह्यूमिडिटी भी नहीं है, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करना, ऐसा मेरा मानना है और ये हमेशा मैं बोलता हूं।
सेकंड चीज ये होती है, बारिश के दिनों में, मई जब बारिश चालू होगी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक जितने सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना है उतना करिए। अगर आपने ऊपर से स्प्रे किया और बारिश आ गई, तो बारिश आने के बाद वो वॉश आउट भी अगर होंगे तो वो मिट्टी में मिल जाएंगे। जो भी आपके यहाँ पे मल्चिंग आपने किया होगा या जो भी पानी के साथ में वो मिट्टी में चले जाएंगे। सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिट्टी से ही आए हुए हैं, तो उससे पौधे से ऊपर से नीचे भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो बेनिफिट ही देंगे। तो जब बारिश है तब मैं बोलता हूं कि बायोलॉजिकल के अलावा आपको बाकी कुछ भी करना नहीं है, वो बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन जब धूप बहुत ज्यादा है, आज का क्लाइमेटिक कंडीशन और 2 3 4 दिन तक क्लाइमेटिक कंडीशन बायोलॉजिकल के लिए अच्छी रहेगी, लेकिन उसके बाद जो टेम्परेचर बढ़ेगा उसी में वो काम नहीं करेंगे। क्लियर हुआ सबको? लक्ष्मीकांत जी और वैभव जी। और प्रश्न मुझे जब डालोगे तो एवरीवन करके डालिए ताकि सबको आपका प्रश्न दिखेगा। होस्ट एंड पैनलिस्ट आप सिलेक्ट करते हो तो सिर्फ प्रश्न मुझे ही दिखता है। देवेंद्र जी, अभी आपको अगर हार्वेस्टिंग जल्दी करना है तो पहला एक स्प्रे आप सिन बायो के प्लस 2 ml प्लस अमृत आकाश बायो के 2 ml, 5 दिन के बाद दूसरा स्प्रे आपको लेना है पेपसेंस 5 ml पर लीटर। पेपसेंस 5 ml पर लीटर, ठीक है। लेकिन अभी आपका हार्वेस्टिंग होगा और आप मृग बहार में जाना चाहते हो, मृग बहार में आपके यहाँ पे फीमेल फ्लावर आएगा नहीं आएगा इसकी गारंटी मैं अभी नहीं देता हूं। जब तक आपके यहाँ पे स्टोरेज नहीं है देवेंद्र जी, तब तक आपको फीमेल फ्लावर नहीं आता है। आप हड़बड़ी करेंगे, तुरंत हार्वेस्टिंग करवा लेंगे और तुरंत डिफोलिएशन करोगे तो स्टोरेज नहीं रहेगा तो शूट ज्यादा आएंगे, इतना याद रखना। थराद तक बारिश चली गई है ये महेश जी। मधुकर जी, बहादुर नाईक यांचा मेसेज का दिसाना? जैसे आपने सिलेक्ट किया है होस्ट एंड पैनलिस्ट, ये मैसेज आपने मुझे भेजा है, उनको ये नहीं दिखेगा। जब तक आप एवरीवन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, जब आप चार्ट भेजेंगे उससे पहले ऊपर होता है देखिए, तब तक वो मैसेज सबको नहीं दिखता है, सिर्फ मुझे दिखता है। हरजी भाई चौधरी जी, आप हाथ ऊपर करिए। बाकी किसी ने नहीं करना, मैं हरजी भाई को सिर्फ बोल रहा हूं। हरजी भाई चौधरी जी, आप हाथ ऊपर करिए। देवेंद्र जी, आप हाथ नीचे लीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर दिया मैंने। हरजी भाई चौधरी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, थोड़ा सा आप बात करेंगे। देवेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हो? सर मेरा 25 फरवरी का पहला पानी है और सूट ज्यादा आ रहे हैं और फ्लावर कम आ रहे हैं। 25 फरवरी का आपका पहला पानी है? हाँ। मतलब आपके यहाँ पे 35 डेज अभी कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ हाँ। अभी फीमेल फ्लावर कितना है? कोई कोई पौधे में है और ज्यादा सूट आए हैं उसमें बिल्कुल नहीं है, अभी निकल रहे हैं और थोड़ा पानी का इश्यू था तो अभी खुला पानी दे दिया है, उसमें अभी निकल रहे हैं और पहले जल जाते थे। अभी आप हलवद से हो? नहीं, थराज से। थराद से हो? ओके। हाँ। अभी मैं आपको
कितने प्रोडक्ट गुजरात राजस्थान में मिलेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन जो 3 स्प्रे मैंने बोले थे वो 3 स्प्रे आपने लिए? ना, अभी यहाँ मिलते नहीं है सर, तो मैंने वो आटपाड़ी माउली एग्रो में संपर्क किया था, वो तो 5 दिन का बोला था, तो अभी मंगवाना बाकी है, तो अभी मंगवाना है। ओके, तो जिनके यहाँ पे अभी सेटिंग चल रही है, ये हम्म। कंडीशन में अगर आपके फीमेल फ्लावर ज्यादा बारिश है, बहुत तेज आंधी है, ओले अगर गिरते हैं तो फीमेल फ्लावर ड्रॉप होगा ही, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक आपके यहाँ पे क्लाउडी वेदर है, थोड़ी सी बूंदाबांदी है और हवा नहीं है, इस टाइम पे भी जो फीमेल फ्लावर आपका ओपन है वो फीमेल फ्लावर ड्रॉप हो जाता है। तो वो ड्रॉप नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं अभी आपको 3 स्प्रे रिकमेंड करूंगा। ये 3 स्प्रे 5 दिन का इंटरवल से आपको लेना है। दो हम्म। स्प्रे के बीच में 5 दिन चाहिए। पहला जी। स्प्रे जो आपको लेना है वो लेना है स्प्राउट ब्लूम 2.5 ग्राम प्लस हाँ हाँ। ब्लूम सेट 1 ml। ठीक है। स्प्राउट ब्लूम 2.5 ग्राम प्लस ब्लूम सेट 1 ml पर लीटर, ये पहला स्प्रे होगा। सेकेंड स्प्रे जो आपको करना है 5 दिन के बाद, उसमें लेना है कौसा मैक्स। कौसा मैक्स ये सबके लिए जिनकी भी ये कंडीशन है उनके लिए मैं बोल रहा हूं। दूसरा स्प्रे लेना जी। है 5 दिन के बाद कौसा मैक्स 2 ml प्लस पोलन प्रो 1 ml, प्लस पोलन प्रो 1 ml। जी। और तीसरा स्प्रे आपको लेना है बोराटेक यमो। बोराटेक यमो 1.25 ml, 1.25 ml प्लस डेली ग्रो, डेली ग्रो 0.5 ml या बायो एम्पली, बायो एम्पली 0.5 ml। तो ये 3 स्प्रे आपको लेना है जिनके भी यहाँ पे सेटिंग चल रही है, जिनके यहाँ पे शूट ज्यादा है, जिनके यहाँ पे मेल फ्लावर ज्यादा है, जिनके यहाँ पे फीमेल फ्लावर कम है, जिनके यहाँ पे फीमेल फ्लावर ओपन हुई है, बारिश आने की संभावना है, बिजली चमक सकती है और ड्रॉपिंग के चांसेस बढ़ेंगे, इसके लिए ये 3 स्प्रे है, ये 3 स्प्रे लेना है। क्लियर? इस प्रश्न के ऊपर दोबारा मैं आंसर नहीं दूंगा। जिनको भी ड्रॉपिंग मेल फ्लावर, शूट ज्यादा, फीमेल फ्लावर नहीं, उनके लिए ये 3 स्प्रे है। और यही 3 स्प्रे लास्ट वेबिनार में मैंने रिकमेंड किए थे। और दुख इस चीज का है कि सभी किसानों को, जितने भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में किसान हैं, सबने यही लिखा कि ये 3 स्प्रे लेने के बाद और खुला पानी देने के बाद हमारे यहाँ पे गार्डन लोड हो चुके हैं। कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि थिनिंग करना पड़ेगा, इतना अच्छा। लेकिन नेचर इतना चेंज हो गया, इतने ज्यादा ओले उसी प्लॉट के ऊपर आ गए, बारिश आ गई, डैमेज कर दिए, हवा तेज थी। किसी किसी किसान के रात को 1-1:30 बजे तक मुझे फोटो आ रहे थे, सुबह 6 बजे से वापस गार्डन में जैसे ही गए तो वीडियो कॉल कर रहे थे, फोटो भेज रहे थे, वीडियो भेज रहे थे। और जो सिचुएशन थी वो देखने के लायक नहीं थी। मतलब इतनी सारी मेहनत करके, स्प्रे करके, खर्चा करके सेटिंग करवा लिया और आगे ये झेलना पड़ा। लेकिन ठीक है, वो भी कैसे मैनेज करना है इसी के ऊपर भी मैं बात करूंगा। और अभी भी अगर आपके यहाँ पे फीमेल फ्लावर है तो दोबारा, पहले अगर आपके ये 3 स्प्रे हुए होंगे, दोबारा आप ये स्प्रे ले सकते हो। सिर्फ इसमें पोलन प्रो जो प्रोडक्ट है ये 10 दिन के अंतर से ही लेना है, उससे पहले आपको नहीं लेना है। और सेकंड, 2 स्प्रे से ज्यादा फ्लावरिंग स्टेज में पोलन प्रो नहीं जाना चाहिए। जो प्रोडक्ट अच्छा है, अगर उसका आप अतिरेक करेंगे, ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, हार्मोन है,
अपने फायदे के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका अगर ओवरडोज पौधे में करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। इसीलिए जैसे वो अच्छा काम करता है तो लिमिट में ही उसको रखना। 2 स्प्रे से ज्यादा पोलन प्रो आपको नहीं लेना है, और 2 पोलन प्रो के बीच में आपको मिनिमम अंतर रखना है 10 दिन का। 10 दिन से ज्यादा चलेगा, 15 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा, लेकिन फ्लावरिंग स्टेज में 2 स्प्रे से ज्यादा आपके स्प्रे नहीं जाना चाहिए। दोबारा मैं बोलता हूं, पोलन प्रो के अंदर होमोब्रासिनोइड प्लस साइटोकाइनिन है। जब आप ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तब आप जो भी दूसरा कोई टॉनिक लेंगे उसके अंदर सेम कंटेंट नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से सुन लीजिए, अगर आपने दूसरे किसी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट ले लिया तो उसमें अगर होमोब्रासोलाइड है, उसमें अगर साइटोकाइनिन है, तो आपका ओवरडोज हो जाएगा। इसीलिए पोलन प्रो के 2 स्प्रे अगर आप कर रहे हो और तीसरा कोई प्रोडक्ट अगर फ्लावरिंग के लिए वापस इस्तेमाल कर रहे हो, तो डीलर को या कंपनी को पूछ लेना, उसी के ऊपर लिखा होगा या नहीं होगा तो भी पूछ लेना, इसके अंदर होमोब्रासोलाइड है क्या, इसके अंदर साइटोकाइनिन है क्या। अगर होगा तो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, जो हम 6BA इस्तेमाल करते हैं, 6BA मतलब साइटोकाइनिन, जो 6BA आप इस्तेमाल करते हो, पोलन प्रो के अंदर ऑलरेडी 6BA है, इसीलिए आपको ऊपर से पौधे में ज्यादा 6BA देना नहीं है। जो 15-20 ppm में हम इस्तेमाल करते हैं वो करने की जरूरत नहीं है, ये प्रोडक्ट के अंदर ऑलरेडी वो है। सिर्फ शेड्यूल मत लेके जाइए, ये जो बाकी चीजें मैं बताता हूं, हमें लॉ ऑफ मिनिमम का इस्तेमाल करना है। वर्स्ट कंडीशन में पौधे को कम से कम तकलीफ देते हुए अपना स्वार्थ हमें करना है, सेटिंग करके निकलना है। और फिर जो भी आपके पौधे में कोई भी अगर ओले पड़े हैं, ये भी अच्छी तरह से सुन लीजिए, अगर ओले पड़े हैं, तेज आंधी आई है, जो भी फीमेल फ्लावर या सेटिंग हुई लाल गांठ है या हरे कलर की गांठ है, उसमें डैमेज हुआ है, वो अभी आपको आज नहीं तो कल दिखेगा। ओले पड़ने के बाद वहां पे आपको रेड कलर के सिम्टम्स दिखेंगे। जो भी पौधे में जख्म हुई है, हवा के कारण, बारिश के कारण, ओलों के कारण, ओलों से अगर फल फटे हैं तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके यहाँ पे चना है, जवार है, ऐसे छोटे छोटे ओले अगर पड़े होंगे, थोड़ी बहुत अगर जख्म हुई है, जब आपके यहाँ पे ओलों से डिफोलिएशन होता है, पत्ते गिर जाते हैं, वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन है। वो कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते। फल अगर है, इतनी बड़ी ओलों का वहां पे जो डैमेज होता है, अंदर जो दाना होता है वो उसी शॉक से फट जाता है। अंदर का जब दाना फटेगा वो फल आपका सड़ेगा, कोई भी प्रोडक्ट वहां पे काम नहीं करेगा। लेकिन उससे कम अगर कंडीशन है, बारिश ज्यादा हो रही है, हवा तेज है, कुछ ना कुछ पौधे बहुत ज्यादा हिले हैं, छोटी छोटी ओलों का वहीं पे प्रकोप हुआ है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपके प्लॉट में है जहां पे पत्तों को बिल्कुल स्कॉर्चिंग आ जाती है, बहुत ज्यादा इंसेक्ट का डैमेज आपके यहाँ पे, जैसे कि फ्रूट बोरर है, माइट से, थ्रिप से, एफिड से जो जख्म करते हैं, कोई भी डिजीज जब आपके खेत में ज्यादा आता है, वो शौक से या वो जख्म कम करने के लिए किसी भी फसल में, किसी भी फसल में, ये टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में अवेलेबल है, इसीलिए उसके ऊपर थोड़ा सा मैं ज्यादा बात कर रहा हूं। किसी भी स्टेज में आप पेपसेंस करके प्रोडक्ट है, पेपसेंस 5 ml पर लीटर, 5 ml पर लीटर स्प्रे करवाना है, और मिट्टी में ड्रिप से आपको चलाना है 1 लीटर प्रति एकड़। उसके साथ में अगर आप
04247, 4247 जो है, वो जो ग्रेड है जिसके अंदर फेरस भी आता है, वो आपको लेना है 2.5 kg। 2.5 kg ये आपको मिट्टी में चलाना है। पेप्सेंस ये पेप्टाइड बेस्ड प्रोडक्ट है। स्ट्रिंग बायो करके कंपनी है, बेंगलोर बेस, इंडियन स्टार्टअप है। जो टेक्नोलॉजी इस कंपनी के पास है, ग्लोबली पूरे विश्व में सिर्फ एक ही कंपनी के पास है, उसी से ये पेप्टाइड बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। और मैक्सिमम ये प्रोडक्ट ह्यूमन न्यूट्रिशन में, एनिमल न्यूट्रिशन में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जो एग्रीकल्चर में अभी अवेलेबल हुए हैं। तो ये प्रोडक्ट का नाम आपको मैंने बोला पेप्सेंस। और सेकंड इसी कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है इजीगो। इजीगो, इसका डोज मिट्टी में देने के लिए या स्प्रे करने के लिए सिर्फ 88 ग्राम है। 88 ग्राम, 88 ग्राम पर एकड़। 200 लीटर पानी में 88 ग्राम डाल के स्प्रे कर लीजिए, या मिट्टी में अगर आपको देना है तो 88 ग्राम पर एकड़ ये जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है उसी के साथ में देना है। तो दो प्रोडक्ट मैंने आपको, ऐसी कंडीशन जब बन जाती है या जब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हीट आपके प्लॉट में है, जब आपके प्लॉट में एक्सट्रीम कोल्ड है और आपके पौधे में मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है, आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने का काम पेप्टाइड करते हैं। और जब पेप्टाइड्स प्लांट में तैयार नहीं होते, ऐसे वर्स्ट कंडीशन में जब आपका पौधा बीमार है, उस टाइम डिजीज कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो फंगल डिजीज हो, चाहे वो बैक्टीरियल डिजीज हो, या ऐसी कंडीशन अगर बनती है, हवा है, पानी ज्यादा बारिश हुई है, ओले पड़े हुए हैं, या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट है, या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड है, ऐसे कंडीशन में आपको ये प्रोडक्ट दोनों काम करेंगे। यही प्रोडक्ट अगर आप क्वालिटी के लिए इस्तेमाल करोगे, साइज चाहिए आपको वो काम देंगे, कलर चाहिए, शाइनिंग चाहिए, वो भी काम ये करेंगे। लेकिन जो चीज के लिए मैं आज आपको बोल रहा हूं, वो आपको जबरदस्त काम करेंगे। तो जो भी शेड्यूल मेरा रहेगा उसी के अंदर आप पेप्सेंस और इजीगो ये प्रोडक्ट, स्ट्रिंग बायो करके कंपनी है, आप गूगल कर सकते हो कौन सा टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी के ये दोनों प्रोडक्ट बने हुए हैं। और उसको 2 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो उसको आप इस्तेमाल करिए। आपको पता है लास्ट ईयर मेरे यहाँ पे हार्वेस्टिंग से पहले 3 महीने इतनी बारिश आई थी, पूरे के पूरे पौधे नीचे झुके थे। उसी शौक से निकालने के लिए इनका इस्तेमाल किया था। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अच्छे है, उसका इस्तेमाल करवा लीजिए। क्लियर? तो फूल के लिए मैंने 3 स्प्रे बोल दिए। जो कंडीशन अभी बनी है, कोई भी स्टेज आपके गार्डन में रहे, आप पेप्सेंस और इजी को इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी फंजीसाइड आप इस्तेमाल करोगे, आगे मैं उसी के ऊपर आऊंगा, जो भी बैक्टीरियासाइड आप इस्तेमाल करोगे तो वहां पे आप उसके साथ में ये इस्तेमाल करेंगे। आज सुबह का मेरे गार्डन में जूनो 5 ml प्लस पेप्सेंस 5 ml इसका स्प्रे कर लिया है। इजीगो मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे पेप्सेंस मिला, तो मैंने पेप्सेंस, अगला स्प्रे मेरा इजीगो का जाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार से आपको सिर्फ डिजीज कंट्रोल करना यही एक चीज नहीं है। डिजीज कंट्रोल करते समय प्लांट का मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टिमुलेट करके उसके अंदर जो एनर्जी का प्रोडक्शन है उसी को भी बढ़ाना है। जैसे डॉक्टर हमें जब बीमार होते हैं बीकॉसुल देते हैं, मल्टीविटामिन की टैबलेट देते हैं, और फिर आपको एनर्जी भी रहती है, सलाइंस देते हैं, सलाइन मतलब ड्रिप देते हैं, और उसी से भी आपको बहुत सारे विटामिन दे देते थे, तो फिर आपको बहुत जल्दी रिकवरी वो डिजीज से हो जाए। ऐसे ही ये टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करिए। उसको सिर्फ प्रोडक्ट मत देखिए, एक टेक्नोलॉजी देख के आप बात करिए। क्लियर? अभी पर्टिकुलरली मैं बात करता हूं बहुत ही ज्यादा
यस, महेंद्र पवार जी डाल रहे हैं। अभी अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस, मैं क्लाउडी वेदर की बात कर रहा हूं, मैं थोड़ी सी बारिश हुई उसकी बात कर रहा हूं, मैं मेरे यहाँ पे जो आंधी के साथ में जबरदस्त कल बारिश हुई और सभी फीमेल फ्लावर ड्रॉप हुए, पौधे भी नीचे झुक गए, उस कंडीशन की बात कर रहा हूं। और मैं जहां पे छोटी छोटी ओले पड़े हुए हैं या जहां पे बड़े बड़े ओले पड़े हुए हैं, ऐसे कंडीशन में आपको अभी क्या क्या करना है, वो सिचुएशन में मैं अभी बात करूंगा। पेपर और पेन साथ में रखिए, पेपर और पेन साथ में रखिए ताकि आप लिख पाएंगे। अभी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अपना 500 का लिमिट है, 500 कंप्लीट हो चुके हैं, अभी जो लोग आएंगे वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, जैसे ही ये वेबिनार मैं खत्म करूंगा, तुरंत ये वीडियो डाउनलोड करके बीटी गोरे यूट्यूब चैनल पे डालूंगा ताकि सब लोग उसको देख पाएंगे, क्योंकि 500 से ज्यादा लोग नहीं ज्वाइन कर पाते और 500 लोग जो है वो खत्म। और जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, कितने भी बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा व्हाट्सएप के ग्रुप में कि वीडियो आया है, तुरंत देख लीजिए और आप भी उसको प्रमोट कर दीजिए आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, ताकि सभी किसानों को इसका बेनिफिट मिले। अभी जिनके यहाँ पे डिफोलिएशन करने के बाद जो पहला पानी अपन देते हैं, पहला पानी देने से 15 दिन नहीं हुए हैं, उन किसान के यहाँ पे अगर ओले पड़े हैं तो ही तकलीफ होगी, ओले पड़े हैं तो ही तकलीफ होगी। कितनी भी बारिश, कितने भी आंधी अगर उस प्लॉट में आई है, आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। ये बारिश और 3 तारीख तक अगर आपके यहाँ पे आती है तो आपको बेनिफिट ही होगा, पत्ते बढ़िया निकलेंगे, जल्दी डार्क ग्रीन कलर के होंगे, जो भी फीमेल फ्लावर आपके यहाँ पे निकलेगी वो लंबी निकलेगी। जो लंबी निकालने के लिए हमने 2-2 फ्लड इरिगेशन दिए थे, वो नेचुरली भगवान ने आपके लिए भेजे हैं, ऐसा आपका मन बना लेना है, आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपके यहाँ पे ओले पड़े हैं और जो ब्रांचेस है वो ब्रांचेस से छिलका निकला है और जो निकलने वाले छोटे छोटे पत्ते हैं वो अगर टूटे हुए हैं, तो आपके यहाँ पे डैमेज होगा, उसी से थोड़ा बहुत नुकसान आपको होगा। लेकिन जो हमें हुआ है, पूरे के पूरे फीमेल फ्लावर ड्रॉप हो चुके हैं, या सेटिंग वाले जो भी फल थे पूरे के पूरे नीचे पड़े हैं, इतनी बड़ी बड़ी ओले उसको लगे हैं, तो उसी से जो नुकसान हमारे यहाँ पे वो आपके यहाँ पे नहीं होगा। दोबारा आपको फीमेल फ्लावर आएगा, दोबारा आपको फीमेल फ्लावर आएगा। तो अभी आपके गार्डन में बारिश, हवा, बहुत ज्यादा बारिश, छोटे ओले, यहां तक कंडीशन अगर आपके है, पत्ते अगर आपके यहाँ पे नहीं फटे हैं तो डरना नहीं है। अगर पत्ते फटे भी हैं तो सबके लिए क्या स्प्रे करना है, सबके लिए क्या स्प्रे करना है? सबसे पहले प्लांट को सैनिटाइज करिए, प्लांट को सैनिटाइज करिए। सैनिटाइज के लिए आप पत्तों के ऊपर अगर पानी नहीं है तो जूनों का इस्तेमाल करिए, 5 ml पर लीटर। अच्छा प्रोडक्ट है, कॉस्टली प्रोडक्ट है, इसीलिए मैं बोला पत्तों के ऊपर पानी नहीं है तब आपको उसको इस्तेमाल करना है। और ये पानी सूखने के बाद मिनिमम 2 घंटे बारिश नहीं आएगी, ऐसे सिचुएशन में इस्तेमाल करिए। जैसे मैंने सुबह स्प्रे ले लिया, अभी तक मेरा सूख गया है, अभी तक क्लाउडी वेदर नहीं है, बिल्कुल धूप है, तो उसने जो भी लेयर बनाना था वो बना लिया। 5 ml पर लीटर पानी आपको इसका स्प्रे करना है।
दूसरा, अगर पत्तों के ऊपर पानी है तो फिर आप स्पोर किल 1 ml पर लीटर पानी या हुआसान 2 ml पर लीटर पानी, हुआसान 2 ml पर लीटर पानी, ये आपको लेना है। ये स्प्रे होने के बाद, आज ये स्प्रे आपका होगा, ये स्प्रे होने के बाद आपको कल सुबह, आज बारिश होगी, कल बारिश होगी तो भी कुछ मत करिए, परसों सुबह अगर ओले गिरे हैं आज या कल गिर सकते हैं या परसों गिर सकते हैं, ओले अगर गिरेंगे तो आपको स्प्रे लेना है कोनिका, आपको स्प्रे लेना है कोनिका। कोनिका के अंदर सीओसी प्लस कासुगामाइसिन है, धानुका कंपनी का ये प्रोडक्ट है। कोनिका 2 ग्राम पर लीटर, बहुत सारे लोग इसको 1.5 ग्राम मतलब 1.5 ग्राम लेते हैं, 1.5 ग्राम मत लीजिए, 2 ग्राम पर लीटर इसका डोज है, वो आपको लेना है। कोनिका 2 ग्राम पर लीटर पानी। अगर ओले नहीं है, जख्म नहीं हुई है, मतलब डिजीज अंदर जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है और आपको फंगल और बैक्टीरियल, जो भी बैक्टीरियल ब्लाइट है या जो भी कोलोट्रोट्रिकम आने की चांसेस अभी है, अल्टरनेरिया नहीं आएगा, कोलोट्रोट्रिकम आ सकता है, सर्कोस्पोरा आ सकता है। इसी से अगर प्रोटेक्ट करना है तो आपको चारी चारी 1 ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम पर लीटर प्लस एंट्राकॉल 2.5 ग्राम पर लीटर, चारी 1 ग्राम पर लीटर प्लस एंट्राकॉल 2.5 ग्राम पर लीटर। तो जिनके यहाँ पे सिर्फ पत्ते हैं और वहां पे आपको प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए मैंने बोला। अभी जिनके यहाँ पे, हाँ। आपने अभी तक बंद नहीं किया माइक हिरजी भाई जी? बात मत करो। हम्म। अभी कंडीशन सेम है, मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, अभी तक ओपन नहीं हुए हैं, ओपन होने के चांसेस है, ओपन हो चुके हैं और कुछ तो भी सेटिंग भी चालू है। ऐसी कंडीशन अगर रहेगी, आज मैं सिर्फ डिजीज मैनेजमेंट की बात करूंगा। अगर आपके यहाँ पे थ्रिप्स है, अगर आपके यहाँ पे एपिड्स है, इंसेक्ट अगर फ्रूट बोरर है तो उसके लिए इसके अंदर आप इंसेक्टिसाइड डालिए। लेकिन आज के तारीख में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रिकमेंड करूंगा डिजीज मैनेजमेंट। ये जो कंडीशन बनी है, इसके बाद गार्डन में अगले 10 दिनों में, मतलब 10 अप्रैल तक नहीं होना चाहिए, लेकिन संभावना सबसे ज्यादा बनती है हर एक गार्डन में बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रकोप होना, वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए आज हम वेबिनार कर रहे हैं, जो मैं मेरे खेत में करता हूं, जो रिजल्ट पाता हूं, वही मैं आपको बता रहा हूं। तो जिनके यहाँ पे मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, ओपन नहीं हुए हैं, जस्ट ओपन हो रहे हैं या ओपन पूरे हो चुके हैं या सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है, कुछ फलों की लेकिन ग्रीन फ्रूट स्टेज में है, तो इस यहां पे आपको पहला सैनिटाइज करवाना है। तीनों जो मैंने प्रोडक्ट बोले, जूनो मैंने बोला 5 ml पर लीटर पानी, या फिर स्पोरकिल मैंने बोला 1 ml पर लीटर पानी, या फिर हुआसान मैंने बोला 2 ml पर लीटर पानी। तीनों भी प्रोडक्ट आपके गार्डन में फ्लावरिंग स्टेज में सेफ है, तीनों भी प्रोडक्ट आपके यहाँ पे फ्लावरिंग स्टेज में सेफ है और डिजीज भी कम करेंगे। जो भी जख्म हुई है उसी से जो भी फंगल इन्फेक्शन अंदर जाएगा वो नहीं जाने देगा।
ऐसे कंडीशन में एक दिन छोड़ने के बाद, अगर आज ये आपका स्प्रे हो गया, कल कुछ नहीं करना है, बारिश आने दीजिए, कुछ डरना नहीं है। परसों के दिन आपको ओले अगर पड़े हैं, कल पड़े हैं, आज पड़े हैं या कल पड़े हैं, ओले अगर पड़े हैं तो आपको लेना है कैप्टन। कैप्टन मतलब कैप्टॉप नाम से आता है, 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम प्लस 2 ब्रोमो 2 नाइट्रोप्रोपेन। बैक्ट्रीसेल नाम से आता है यूनिवर्सल कंपनी का। 2 ब्रोमो 2 नाइट्रोप्रोपेन बैक्ट्रीसेल नाम से आता है यूनिवर्सल कंपनी का। वो लेना है आपको आधा ग्राम, हाफ ग्राम पर लीटर, हाफ ग्राम पर लीटर। अगर ओले नहीं पड़े हैं तो आपको, जो मैंने पहली स्टेज में बोला था, चारी 1 ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम पर लीटर प्लस प्लस एंट्राकॉल 2.5 ग्राम पर लीटर, 2.5 ग्राम पर लीटर, 2.5 ग्राम पर लीटर। ये हुआ आपका सेकेंड स्टेज। अभी थर्ड स्टेज जो है वो है कि आपका सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। फिर वो सेटिंग यहां से लेके, अभी देवेंद्र जी ने बोला था कि मेरे यहाँ पे लाल कलर में फल जा रहे हैं, मुझे 15-20 दिन में हार्वेस्टिंग करना है। सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। जितने 100, 150, 200 फल आपके पौधे पे चाहिए उतने पड़े हैं। और वहां से लेके हार्वेस्टिंग तक का कोई भी सिचुएशन आपके खेत में होगा, कोई भी सिचुएशन आपके खेत में होगा, ऐसे कंडीशन में पहले जो 3 महीने बोले, जूनो 5 ml पर लीटर पानी, स्पोरकिल 1 ml पर लीटर पानी, या हुआसान 2 ml पर लीटर पानी। सिर्फ अभी कंडीशन एक ही है, मार्चेंट है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, कंपनियों का बिलिंग कम मतलब नहीं हो रहा है। जिस डीलर के पास मिलेगा उसी डीलर के पास जाके जल्दी लेके स्प्रे करवा दीजिए। मटेरियल नहीं मिलेगा ये भी मैं बोलता हूं, क्योंकि जब तक ट्रांसपोर्टेशन चालू नहीं होता तब तक मटेरियल नहीं आएगा। और ये तीनों भी प्रोडक्ट इंपोर्टेड है। जूनो न्यूजीलैंड से इंपोर्ट होता है, स्पोरकिल साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट होता है, और हुआसान बेल्जियम से इंपोर्ट किया जाता है। तो ये प्लांट सैनिटाइजर का कंसेप्ट द बेस्ट कंसेप्ट है। इसी से हम बैक्टीरियल ब्लाइट को या कोई भी फंगल इन्फेक्शन को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो ये 3 स्प्रे होने के बाद आपको, अगर आपके यहाँ पे ओले हुए हैं, अगर आपके यहाँ पे ओले हुए हैं तो आपको कोनी का 2 ग्राम पर लीटर पानी में इस्तेमाल करना है। बारिश सिर्फ हुई है, ओले बिल्कुल नहीं है, कोई भी जख्म नहीं हुई है, तो आपको वापस चारी 1 ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम पर लीटर प्लस एंट्राकॉल 2.5 ग्राम पर लीटर इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करना है। अभी तीनों स्टेज में, पहला स्टेज जो था, सेकेंड स्टेज था, थर्ड स्टेज था, ये तीनों स्टेजेस में मैंने आपको बोला। और सिर्फ कॉपर का फंजीसाइड आपका नहीं जाना चाहिए फ्लावरिंग स्टेज में, इसीलिए मैंने आपको बोला। ये स्प्रे होने के बाद सेकेंड स्प्रे आपका कोनिका का होगा या कैप्टॉप प्लस बैक्टीसेल का होगा या चारी प्लस एंट्राकॉल का होगा। ये स्प्रे होने के बाद आपको 3 दिन रुकना है, और 3 दिन के बाद आप कैब्रियो टॉप 2.5 ग्राम, कैब्रियो टॉप 2.5 ग्राम या और नटियो 0.6 ग्राम, नटियो 0.6 ग्राम या असरबो, बायर कंपनी का ही है, असरबो 1 ml पर लीटर, असरबो 1 ml पर लीटर, ऐसे आपको इस्तेमाल करना है। कॉपर का अगर प्रोडक्ट आप ले रहे हो, कॉपर का अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो आप पेपसेंस और इजीगो उसी के साथ में नहीं मिलाएंगे। तो आपका ये जो तीसरा स्प्रे है
उसमें आप कैब्रियो टॉप लेंगे या नटियो लेंगे या असरबो लेंगे, तीनों में से कोई भी एक फंजीसाइड जब आप लेंगे, इसी के साथ में आपको पेप्सेंस या इजीगो, पेप्सेंस अगर लिया तो 5 ml पर लीटर पानी में, इजीगो अगर आपने लिया तो 200 लीटर पानी में 88 ग्राम, एक ही पैकिंग अवेलेबल है 88 ग्राम का, तो एक पैकेट खोल के आपको सिर्फ डालना है। पेप्सेंस का भी एक ही पैकिंग है 1 लीटर का, आधा ml 250, उसका पैकिंग 5 लीटर का नहीं है, सिर्फ 1 लीटर का पैकिंग एक कंपनी का अवेलेबल है, तो उसी के साथ में आपको मिला के ये स्प्रे करना है। अभी अगर आपके खेत, ये स्प्रे का शेड्यूल मैंने आपको दे दिया, अभी तीनों स्टेज में जो गार्डन है तीनों स्टेज के लिए मैंने बोल दिया। अभी आपके यहाँ पे कितनी बारिश हुई है, कितने ओले हुए हैं, वो हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा फर्टिगेशन। जब तक आपके खेत में लड्डू बनने जैसी कंडीशन है, तब तक आपको पानी नहीं देना है। अगर आप पानी देंगे, अगर आप फर्टिलाइजर देंगे, आपके यहां पे डिजीज बढ़ेगा। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, 3 तारीख तक बारिश की संभावना ज्यादा है, क्लाउडी वेदर है, नहीं पानी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, नहीं पानी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप पानी नहीं देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी ये स्प्रे आप करने वाले हो, पत्तों के अंदर, फलों के अंदर जितना पानी कम रहेगा उतनी आपको सिस्टमिसिटी ज्यादा मिलेगी, उतना ज्यादा पानी आपके पत्तों से अंदर चला जाएगा, मतलब जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो ज्यादा से ज्यादा अंदर जाएगा और आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इसीलिए पानी नहीं देना है। अगर आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा ओले पड़े थे और पूरा का पूरा सॉइल आपका कवर हुआ था, ऐसे कंडीशन में भी आपको पानी नहीं चलाना है, क्योंकि वो जो ओलों का पानी होता है, जब वो टेम्परेचर, सॉइल टेम्परेचर बहुत डाउन चला जाता है, क्योंकि बर्फ वहीं पे है, और जब आपके सॉइल का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आता है, ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में आपके यहां पे सॉइल माइक्रोबायल एक्टिविटी रुक जाती है। उसके लिए कुछ मत करिए, नेचुरली उसको सरवाइव होने दीजिए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और जो सॉइल माइक्रोबायल एक्टिविटी थोड़ी सी रुकी है ऑटोमेटिकली चालू होगा, और उसके बाद जब आपको लगता है कि आज मुझे पानी देना है, उस टाइम 04247, 042 सत्या 47 47, ये आपको 2.5 ग्राम, 2.5 केजी पर एकड़ देना है। उसके साथ में आपको देना है पेप्सेंस 1 लीटर या इजीगो 88 ग्राम, प्लस जो 200 ग्राम का 1200 आईपी वाला माइकोराइजा किसी भी कंपनी का बाजार में अवेलेबल होगा, वो आपको देना है 200 ग्राम पर एकड़। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर में माइकोराइजा चलता है, पेप्सेंस में माइकोराइजा चलता है, तीनों एक साथ में मिला के आपको मिट्टी में देना है, ताकि जो भी सॉइल माइक्रोबायल एक्टिविटी रुकी थी वो स्टिमुलेट होगी, वो ग्रो करेगी, रूट डेवलपमेंट होगा, न्यूट्रिएंट उसको मिलेगा, और माइक्रोराइजा रूट बढ़ाने के लिए भी वहीं पे काम करेगा। तो इस प्रकार से आप उसको इस्तेमाल करना है मिट्टी से। जब तक लड्डू बनेगा तब तक आपको पानी नहीं देना है। जितना पानी आप लेट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ह्यूमिड क्लाइमेट है, फीमेल फ्लावर आपकी ड्रॉप नहीं होगी। जो भी निकलने वाली कनी थी आपकी छोटी सी फीमेल फ्लावर बर्ड थे, वो जो ब्लैक कलर के होके जल रहे थे, जब अभी क्लाउडी कंडीशन हुई है, बारिश आपके खेत में हुई है, अभी वो नहीं जलेगी, नहीं जलेगी। और जो 3 कंडीशन में मैंने आपको फंजीसाइड के और बैक्टीसाइड के स्प्रे बोले हुए हैं, उसी से आपके यहाँ पे कोई भी फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं आएगा, तो दिक्कत नहीं है, फीमेल फ्लावर ड्रॉप होगा ऐसा आप मन में मत लाइए। क्लियर?
तो रिजल्ट आपको अच्छा आएंगे। जब पानी कम होगा तो ये फर्टिलाइजर के साथ में पेप्सेंस या इजिको के साथ में और माइक्रोराइजा के साथ में आपको वो पानी देना है। जितना भी रूट बाउल है उसको आपको गीला करना है, गीला करना है। क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज मैंने दिया है। सिचुएशन वर्स्ट है, उसी सिचुएशन में द बेस्ट क्या कर सकते हैं, जो दिमाग में मेरे है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैंने आपके सामने रखा है। वो हिसाब से आप प्लान करवा लीजिए, वो हिसाब से आप प्लान करवा लीजिए। शुभम देवीकर जी लेट झाले। टीम, एक बार मैंने जो भी रिकमेंडेशन दिए है वो अभी ज्वाइन हुए, एक बार आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि वो स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ, अभी ओम खैरनार जी, अभी आपने प्रूनिंग किया है, अभी आपने प्रूनिंग किया है। कल अपना जो अंबिया बाहर का ग्रुप है, उस ग्रुप में अभी मुझे किसान का नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कॉपर बेस्ड फंजीसाइड के ऊपर कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन देना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला था कि कॉपर बेस्ड फंजीसाइड हम इस्तेमाल करते थे। कॉपर बेस्ड फंजीसाइड अभी लोग कम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना था। दोस्तों, एग्रीकल्चर अच्छी तरह से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। कभी कभी ऐसी इंफॉर्मेशन मैं देता हूं क्योंकि आप ज्यादा टाइम वेबिनार में नहीं रहते हैं, तुरंत आपको रिकमेंडेशन मिल गया आप छोड़ देते हो, ऐसा नहीं करना। जो भी प्रोडक्ट है उसी का पूरा टेक्नोलॉजी भी पता होना चाहिए। कॉपर बेस्ड फंजीसाइड ग्लोबली आज के तारीख में कॉन्टैक्ट फंजीसाइड में सबसे बढ़िया, अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो वो है कॉपर बेस्ड फंजीसाइड। कॉपर बेस्ड फंजीसाइड बदनाम एक ही कारण है, क्योंकि वो सेफ नहीं है। कॉपर बेस्ड फंजीसाइड बदनाम इसीलिए है कि किसी किसी स्टेज में वो सेफ नहीं है। जैसे फ्लावरिंग स्टेज है, जैसे हार्वेस्टिंग का स्टेज है, कलर आया हुआ है, जाली लाना, ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजें वो करता है। तो अभी कॉपर बेस्ड फंजीसाइड कैसे काम करता है, पहले अपन देखते हैं कि कॉपर बेस्ड फंजीसाइड कौन कौन से होते हैं। कॉपर सल्फेट सबने सुना होगा, नीला तोतिया, क्या कुछ तोतला, तोतला या कुछ तो भी हिंदी में बोलते हैं, मोरसूद मराठी में बोलते हैं। ब्लू कलर के ये दिखने में होता है और बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। वैसे ही अगर पानी में घोल के इस्तेमाल किया तो वो स्कॉर्चिंग देता है। इसीलिए उसका पीएच न्यूट्रल करने के लिए लाइम या चूना जिसे बोलते हैं, वो वहीं पे इंस्टेंट चूना डालते हैं ताकि 7 पीएच हो जाए, तब वो सेफ हो जाता है। ये कभी कभी पानी में घुलता नहीं है। अगर आपके पानी में टीडीएस ज्यादा है तो नटल करके जो प्रणाम का प्रोडक्ट है, वो आप आधा ml पहले पानी में घोल दीजिए, बाद में ये नीला तोता या मोरचूद जिसे बोलते हैं वो आप उसमें डालिए और अच्छी तरह से ब्लू कलर का पानी आपका तैयार होगा। उसके बाद सेकेंड कॉपर बेस्ड फंजीसाइड आता है सीओसी, कॉपर ऑक्जी क्लोराइड। सीओसी मोरचूद से थोड़ा सा अगला वर्जन है। ये 50% इसके अंदर कॉपर है। जो कॉपर सल्फेट था उसके अंदर 24% कॉपर था, इसमें आपका कॉपर रहेगा 50%, मतलब थोड़ा सा अगला वाला वर्जन है। इसकी जो स्कॉर्चिंग सेम है जैसे कॉपर का होता है, और इसकी पार्टिकल साइज जो पहला मोरचूत था कॉपर सल्फेट उससे छोटा है। पार्टिकल साइज क्यों मायने रखती है कॉपर बेस्ड फंजीसाइड में,
क्योंकि ये पार्टिकल आपके पत्तों के ऊपर, डाली के ऊपर, फूलों के ऊपर, फलों के ऊपर जाके बैठेगा, और जब उसको ओस मिलेगी, ह्यूमिडिटी मिलेगी, आर्द्रता मिलेगी, उस टाइम उसमें से वो क्यूप्रस आयन रिलीज करता है, और क्यूप्रस आयन वहां पे जो बाजू में कोई भी फंगस है या बैक्टीरिया है उसको ग्रो नहीं होने देगा, वो क्यूप्रस आयन से। इसीलिए जो मूर्छित था कॉपर सल्फेट, उसी से इसका पार्टिकल साइज छोटा है, तो उसी से इसके रिजल्ट अच्छे हैं। उसके बाद और टेक्नोलॉजी थोड़ी सी आगे गई, ग्राफीन करके कंपनी है, उस कंपनी का, मेरे ख्याल से अमेरिकन कंपनी है, उस कंपनी का कॉपर हाइड्रोक्साइड मार्केट में आया। इंडिया में ड्यूपॉन्ट कंपनी ने कोसाइड 101 लॉन्च किया था, बाद में कोर्टेवा कंपनी के पास कोसाइड 2000 है, और उसी कंपनी से भारत सर्टिस करके कंपनी है, उसके पास कोसाइड 3000 है। तो ये अलग अलग फॉर्मुलेशन ये कॉपर हाइड्रोक्साइड के मार्केट में आए, जो कि पार्टिकल साइज और कम है और सेफर टू सीओसी है, सीओसी को सेफर है, लेकिन कॉस्ट वाइज भी ज्यादा है। तो ये तीसरा वर्जन रहा। फिर फोर्थ वर्जन जो कॉपर का आया है अभी लिक्विड में, दो कंपनी है, एक है सुमिटोमो जिनका कुफ्लो नाम से आता है, 3 ml पर लीटर पानी, और दूसरा कंपनी है अदामा, अदामा का मास्टर कॉप करके आता है, मास्टर कॉप। तो ये एक प्रोडक्ट है। तो ये 2.5 ml पर लीटर, ये लिक्विड में है, लेकिन ये फॉर्मुलेशन उन्होंने चेंज कर दिया, पीएच को उन्होंने स्टेबलाइज कर दिया, और लिक्विड फॉर्मुलेशन में आपको दिया कॉपर सल्फेट। लिक्विड फॉर्मुलेशन में आपको दिया कॉपर सल्फेट, जो कि उसकी स्टिकिंग प्रॉपर्टी भी अच्छी है, और ये आज की तारीख में सबसे सेफर कॉपर बेस्ड फंजिसाइड माने जाते हैं। सबसे कॉपर सल्फेट है, जो कि पहले मोरचूत था कॉपर सल्फेट नीले कलर का, वो सबसे डेंजरस है ऐसा मैं बोलता हूं, क्योंकि पीएच स्टेबल नहीं है उसका, उसके अंदर चूना डालना पड़ता है, और पानी का बफरिंग कैपेसिटी कैसा है वो हिसाब से अगर आपने सॉल्यूशन अभी तैयार किया और अभी तैयार करने के बाद आपने चालू कर दिया, तो हो सकता है टंकी खत्म होते समय उसका पीएच वापस एसिडिक बन सकता है। इसीलिए 7 पीएच रखने से अच्छा होता है 7.5 पीएच रखना, ताकि स्प्रे होते होते वो 7 तक चला आए और वो अच्छा काम करे। तो अभी जहां पे भी जख्म है, लेकिन ये फ्लावरिंग स्टेज में सेफ नहीं है, जो हार्वेस्टिंग की स्टेज होती है उसमें भी सेफ नहीं है, इसीलिए वहां पे नहीं देना है, कोई भी कॉपर बेस्ड फंजीसाइड वहां पे नहीं देना है। तो आप कॉपर बेस्ड फंजीसाइड का इस्तेमाल जब जब आपके खेत में बारिश है, पत्ते गीले हैं, जब आपके खेत में बहुत तेज आंधी चलती है, आपके खेत में जब बहुत ही ज्यादा जख्म हो जाती है, साइक्लोन आ जाता है, या फिर ओले पड़ते हैं, ऐसे सिचुएशन में आप कॉपर बेस्ड फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हो, ये दोनों स्टेज छोड़ के। इसीलिए जो सेंटर वाला जो स्टेज था उसी में मैंने आपको बोला कि आप कॉपर का इस्तेमाल मत करना फ्लावरिंग स्टेज में, बाकी दो स्टेज जो है फूल नहीं निकले उससे पहले आप इस्तेमाल करिए, जब फुल कंप्लीट सेटिंग कंप्लीट हो गया है उसके बाद आप करिए, सिर्फ धूप में इस्तेमाल मत करना। और कोई भी मेटल का फर्टिलाइजर, जैसे कि आपका कैल्शियम है, आपने स्प्रे किया है पहले, या 052 से वो पहले स्प्रे किया है, और इसके बाद भी आप अगर स्प्रे करोगे तो आप मिनिमम 5-6 दिन का डिफरेंस रखिए, अदरवाइज वो 052 कॉपर के साथ में पत्तों के ऊपर रिएक्ट करके स्कॉर्चिंग दे सकता है, कैल्शियम पत्तों के ऊपर रह के स्कॉर्चिंग दे सकता है, इतना भी आपको याद रखना है। तो जो भी मुझे नाम मैं भूल जाता हूं, किसने प्रश्न पूछा था, यही उनका था कि कॉपर बेस्ड फंजीसाइड के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे, लेकिन ग्रुप के अंदर मैं ज्यादा टाइप नहीं कर सकता, नहीं तो फिर मेरा दिन पूरा निकल जाएगा। और जब सेटिंग नहीं हो रही थी, सब अपना जो ग्रुप्स माहौल जो था वो ठंडा हुआ था, सब परेशान थे, फिर
मैंने 3 स्प्रे दे दिए, जो मैंने आज वेबिनार में शुरू में बोले हैं। वो 3 स्प्रे करने के बाद सेटिंग भी हुई, लेकिन पता नहीं था जैसे वहां पे अपन ने सक्सेस निकाला था, ये तो बेचारा हम उनके बच्चे हैं नेचर के, तो उसको तो नाराजगी व्यक्त नहीं कर सकते, सिर्फ प्रार्थना कर सकते भगवान के पास कि ये सिचुएशन दोबारा वापस नहीं आनी चाहिए। ये जो सिचुएशन बनी है, ये सिचुएशन से जो मैंने आज आपको रिकमेंडेशन दिए हैं वो करिए, उसी से भी हम बाहर निकलेंगे। और जिनके यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बारिश, मतलब सटाना बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हुई है, तो ऐसे कंडीशन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। ये भी दिन निकल जाएंगे, चिंता मत करिए, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं था, लेकिन हुआ है। ये भी दिन निकल जाएंगे, और इसी के लिए ही हम फार्मिंग में हैं, ऐसा बोल के आगे आपको काम करते रहना है, काम करते रहना है। गार्डन को बचाना है। उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है, जाइए उसके साथ में बात करिए। जैसे कल तेज आंधी होने के बाद मैं खेत में चला गया, ग्रुप्स के अंदर मैंने वीडियो भी डाला कि बहुत वर्स्ट कंडीशन है, नहीं है फीमेल फ्लावर, निकालेंगे दोबारा, ऑप्शन नहीं है अपने पास कुछ भी। फैमिली का केयर करिए। आप अगर टेंशन में जाओगे तो पूरी फैमिली टेंशन में चली जाती है, इसलिए शांति से, ये भी दिन निकल जाएगा, इतना ही बोलना, इतना ही बोलना। और ये भी दिन निकल जाएगा, और एक दिन अपना हार्वेस्टिंग होगा, और उसमें हमें अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे। यही एक उसके ऊपर अपना विश्वास है, और वही हिसाब से अपन काम करेंगे। प्याज वालों का क्या हुआ? पूरे मेरा प्याज निकालने के लिए आया हुआ है, पूरे खेत में पानी है, ओले नहीं लेकिन पानी तो भरा है। जब उसका जो पात होता है वो नीचे गिर जाता है, उसके बाद अगर पानी जाएगा तो स्टोरेज में खराब हो जाएगा अभी। लेकिन क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में नहीं है ना। इतना जबरदस्त प्लॉट था मेरा, इतना जबरदस्त साइज, ग्रीनरी, सब कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते। ये दिन भी निकल जाएंगे, इतना ना बोल के निकल लेने का। थोड़ी सी अपन अपनी नीड्स कम कर देंगे और आगे चलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है, और ये मैं इसीलिए मैं आपके साथ में बोल सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक किसान हूं। पौधों को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है, जहां पे ओले पड़े हैं, उनको रिपेयर करने का पहला काम अपने को करना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए तो भी वो अच्छे परफॉर्म करेंगे। डिजीज अंदर मत जाने दीजिए। एक बार अगर बैक्टीरियल ब्लाइट अंदर का, कभी भी देख लीजिए, जब जब आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रकोप आया है, यही कंडीशन हुई थी, यही कंडीशन हुई थी। जब बहुत ही कंडीशन छोटी है, उस टाइम में 2 3 4 पौधे के ऊपर अगर आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट दिखता है, तो उसको झंडा लगा दीजिए, और प्रोटेक्ट 96 5 ग्राम पर लीटर पानी से लीजिए, और उसको बाजू में पूरे 15 पौधों को स्प्रे करिए, ताकि वो स्प्रेड नहीं होगा। लेकिन आज की जो सिचुएशन है, ये उससे बाहर की है। ये 3 स्प्रे जो मैंने आपको बोला, ये 3 स्प्रे निकालने के बाद हम प्रोटेक्ट 96 का एक स्प्रे ले लेंगे 3 ग्राम पर लीटर पानी में, ताकि इम्यूनिटी जो है, जो मैं डिफेंसिव मैकेनिज्म बोलता हूं फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, फॉस्फोरस और पोटेश का लेवल बढ़ाना, वो हम प्रोटेक्ट 96 से बढ़ाएंगे। लेकिन इसके बाद, और तब तक ग्रुप के अंदर भी अपन चर्चा करते रहेंगे। मेरी टीम को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी किसान अभी तक ग्रुप में जुड़े नहीं है, फार्म डीएसएस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, बीटी गोरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये आप अकेले नहीं, आपके गांव के जितने भी किसान हैं, 1000 से ज्यादा वीडियो बीटी गोरे यूट्यूब चैनल पे है। किसके लिए है? किसके लिए? आपके लिए है। फार्म डीएसएस मोबाइल एप्लीकेशन आपके लिए है। व्हाट्सएप के ग्रुप मैं उसके अंदर एक्टिव हूं अभी। जब जब वर्स्ट कंडीशन आती है, तब तक मैं नहीं छोड़ता, तब तक वेबिनार भी ले लूंगा, जो भी मेरे पास है वो मैं आपको दे दूंगा। सिर्फ ग्रुप के अंदर आप इतना जरूर लिखना कि जो भी मैं फॉलो कर रहा हूं, आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। नहीं तो मैं ब्लाइंडली सिर्फ बोलते रहूंगा, आप रिजल्ट लेते रहेंगे, लेकिन वो भी बोलना कि बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे कि फीमेल फ्लावर नहीं थी, 3 स्प्रे मैंने दिए, सब बोले कि सर क्या है। इतने सारे वीडियो लोगों ने मेरे को भेजे कि सर 24 घंटे के बाद जितने भी फीमेल फ्लावर नीचे गिरी थी, पोलन प्रो स्प्रे करने के बाद मैंने निकाल दिए, और
उसके बाद एक ड्रॉपिंग नहीं हुई और मधुमक्खी भी प्लॉट में नहीं थी, तो भी ड्रॉपिंग नहीं हुई, ऐसे रिजल्ट देने वाला। लेकिन मैंने ये भी बोला उसके साथ में अतिरेक नहीं करना। मेरे यहाँ पे जो ओनियन के बल्ब, मतलब ओनियन का सीड प्रोडक्शन का जो प्लॉट है, उसके अंदर पूरी की पूरी मधुमक्खी खा लिया वो पंछी ने, तो मैंने पोलन प्रो का इस्तेमाल किया, सेटिंग अच्छी तरह से हो गई, अच्छी तरह से सेटिंग हो गई। तो हम काम करते रहते हैं दोस्तों, और इतने सारे कोर्सेज फार्म डीएसएस के अंदर है, सिर्फ 5,000 रुपीज में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन वहीं पे है, वो भी ले लीजिए, तब ये जाके ये एक्टिविटी आगे चालू रहेगी। पूरी जो टीम काम करती है उनका सब सैलरी वगैरह निकलता रहेगा, नहीं तो सिर्फ बीटी गोरे आएगा बोलेगा, ये पैसे चाहिए होते हैं कंपनी में, और आपको एक क्रेडिट का पैसे फार्म डीएसएस के लिए हर साल रखना है, तब जाके ये पूरा का पूरा ऐसा अपडेटेड प्रोडक्ट टेस्टिंग का ये वो सब कुछ काम। ब्लाइंडली फेथ क्यों रखते हो? क्योंकि रिजल्ट आपको आते हैं, तो रिजल्ट कैसे इधर चेक किए जाते हैं, तब प्रोडक्ट रिकमेंड किए जाते हैं। 2 साल अभी जो मैंने पेप्सेंस और इजी को बोला, 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, तब जाके अरे द बेस्ट है। और टेक्नोलॉजी ग्लोबली नंबर 1 है स्ट्रिंग बायो का, गूगल करिए थोड़ा सा, ऐसे नहीं कि कुछ भी प्रोडक्ट लाया और आपको बोल दिया करके। क्लियर? अभी जो भी प्रश्न है वो प्रश्न मैं देख लेता हूं। मिलिंद बोराडे जी, अगर बारिश है तो खुला पानी अभी नहीं देना है, अगर आपके यहाँ पे क्लाउडी वेदर नहीं है तो खुला पानी दे दीजिए। क्लाउडी वेदर में खुला पानी देंगे तो आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट बढ़ेगा, अगर आपके प्लॉट में है तो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया हुआ है, उसी से आप, अगर ग्रुप में पहले नहीं है किसी भी ग्रुप में तब, और 2-4 ग्रुप में आप रहते हैं, क्वेश्चन हर एक ग्रुप में मत डालना, किसी भी एक ग्रुप में डालना, जो ग्रुप में मैं हूं, मैं एक्टिव हूं, मैं आंसर देता हूं, एक ही ग्रुप में डालना। नहीं तो मेरे को इधर, नहीं तो वापस लोग बोलते सर इसका आंसर क्यों नहीं दिया। हर एक ग्रुप के अंदर आंसर देना पॉसिबल नहीं होता है मेरे से। रामाराव चौधरी जी, क्या है सर? प्लांटेशन, प्लांटेशन में, अच्छा प्लांटेशन करना है, उसमें बेसल डोज क्या देना है? आप जो FYM है वो केचुआ खाद, नीम खल और थोड़ा सा DAP डालिए 50 ग्राम लगाने के पहले। सिद्धार्थ शेलार जी, कांद्यासाठी चारी 1 ग्रॅम अधिक पेप्सेन्स 5 ml प्लस एंट्राकॉल 2.5 ग्राम, द बेस्ट स्प्रे आज की तारीख में। ओम खैरनार जी, शेड्यूल देने के लिए मेरे को कुछ भी नहीं है, पहले से लास्ट तक मैं दूंगा, लेकिन ये जो क्लाइमेट खराब होता है और वर्स्ट कंडीशन में भी फीमेल फ्लावर निकलना है और डिजीज मैनेज करना है, तो इसके लिए आपको यही करना पड़ेगा। शेड्यूल क्या, शेड्यूल क्या होता है? रोज आपके यहाँ पे वातावरण बदलता है, तो आपको। रोहित सूर्यवंशी जी, ज्यादा अगर है तो होगा, कम अगर है तो नहीं होगा। महेश रौंदड़ जी, जुनों का स्प्रे अभी लिया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सुदर्शन मते जी, ग्रुप के ऊपर मैंने डिटेल, आप हो, आपको मैं जानता हूं, इसीलिए मैं आपका नाम लेके कितनी बार बोला है कि जब तक हर एक फल आपका लाल कलर से हरे कलर में जब तक नहीं जाता, तब तक क्रॉप कवर से नहीं ढकना है। लाल कलर की जो गांठ होती है, तब तक आपको क्रॉप कवर से नहीं ढकना है। क्रॉप कवर में रोजनेट करके एक ब्रांड आता है, वो पेपर अच्छा है, सस्ता है, इस्तेमाल करिए और जल्दी लीजिए, रेट बढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर इनपुट के सभी के रेट बढ़ेंगे, मैं बोलता हूं, वार सिचुएशन जब तक है तब तक रेट बढ़ते ही रहेंगे। इनपुट की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर बहुत महंगे होंगे, यूरिया जैसा फर्टिलाइजर बहुत महंगा होगा। जो भी आपका वीडिसाइड है, जून महीने में आज का रेट और
जून का रेट 1.5 गुना ज्यादा रहेगा। 100 रुपए का प्रोडक्ट 150 में मिलेगा आपको। इतनी वर्स्ट कंडीशन, मतलब सभी दूर से अपने को ही भुगतना पड़ रहा है ये। भगीरथ वाघ जी, थैंक यू। विनोद पटेल जी, जो भी स्पेशलिटी ग्रेड आती है एसिडिक होती है, उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं। उसके अंदर ट्रेस एलिमेंट भी होते हैं। ट्रेस एलिमेंट मतलब जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी थोड़ी मात्रा में, इसीलिए उनके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। गजराज सिंह जी, नहीं। हाँ सतीश पवार जी, आपने प्रश्न पूछा था ग्रुप के अंदर, अभी मुझे याद आया। हाँ, कॉपर के बारे में जो भी सतीश जी लिख देना आपको, अगर जो अपेक्षा थी आपकी उस तरीके से मैंने इंफॉर्मेशन दिया है या नहीं। लक्ष्मण तांबे जी, 13-0-45 अभी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अभी नाइट्रेट नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर नहीं जाने देना है। अभी सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हो अवेना न्यूट्रीमिक्स 0050 और मैंगनीज सल्फेट, इतना ही आप दे सकते हो। कोई भी दूसरा फर्टिलाइजर जब तक ये कंडीशन नहीं निकलती तब तक नहीं देना। अगर पानी की जरूरत है तो, अगर पानी की जरूरत नहीं है तो ये भी आपको नहीं देना है। नेचुरली रखिए, और जैसे ही पानी खुलेगा तो उसके बाद जो मैंने बोला 04247 प्लस फेरस 2.5 ग्राम प्लस पेप्सेंस या इजीगो प्लस वैम वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। गिरिराज सिंह जी, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा बोलूंगा ना मैं। 0-34 भी कर सकते हो। दो केजी 1234 मैंगनीज सल्फेट 2 केजी। जितू बागुल जी, जुनों का स्प्रेड दोपहर में चलेगा। अशोक जी, आपको सैनिटाइजर इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैभव जी, जरूरत नहीं है। यस रमेश वाघोली जी, अपन जो लेंगे वो महंगा, और व्यापारी जब आएंगे तो वो बोलेंगे कि युद्ध चल रहा है इसीलिए डिमांड नहीं है, तो सस्ता बेचो। हाँ संकेत मस्के जी, अभी विल्ट है। देखो,
अगर आपने शुरू में एक ही लेटरल रखी थी, एक एक ड्रिपर दिया था और पौधे वहीं पे लगाए थे, वाटर शूट बारिश के दिनों में निकाले थे, कॉपर का ड्रेंचिंग नहीं किया था और स्टेम मिट्टी में डाला है, तो जब जब समर में मिट्टी आपकी गर्म है और उस टाइम अगर बारिश आती है, उसके बाद आपके यहाँ पे विल्ट बढ़ेगा, उसे कहते हैं सिरेटोसिस्टिस, इसे कहते हैं सिरेटोसिस्टिस। उसके लिए जो 3, 6, 9, 12, इसमें अभी आपके यहाँ पे आप इमामेक्टिन बेंजोएट लीजिए, इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम, टिल्ट ले लीजिए 1 ml और इनडेप्थ ले लीजिए 2 ml, इनडेप्थ 2 ml और स्टेम वॉश कर लीजिए। और अमावस्या के दिन अगर आपने किया होगा तो अभी नहीं करना है, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए विल्ट अगर आपके यहाँ पे नहीं आना चाहिए ऐसा अगर आपको लगता है, तो बारिश अगर आने की चांसेस है या बारिश हुई है तो स्टेम वॉश करें, आपको रिजल्ट मिलेगा। EM1 एक तो मैपल कंपनी का आता है और एक यूनिवर्सल कंपनी का आता है, तो उसमें से जो भी आपके यहाँ पे मिलेगा वो ले लीजिए। अमेजोन के ऊपर कौन कौन से मिलते हैं मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो मैं इस्तेमाल करता हूँ यही है। अमोल देशमुख जी टॉपिंग कर दीजिए अभी केन को। रोहित सूर्यवंशी जी चारों कंपनी अच्छी है। रामाराम चौधरी जी मैग्नीशियम नहीं, मैंगनीज, मैंगनीज। गोरख भोजने जी 100% येतील, त्याला ऊनच पाहिजे। यह संकेत जाधव जी चलेगा। धनंजय विश्नोई जी अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, ये फर्टिलाइजर मैंने, सॉरी मेरे ज्ञान से बाहर है, पहली बार मैंने सुना है, सॉरी टू से, बट नहीं पता मुझे, इसीलिए क्या ग्रेड है इसके अंदर मुझे पता नहीं है। अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, एक तो फॉस्फेट हो सकता है या सल्फेट हो सकता है, 3 फर्टिलाइजर होते हैं, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, सल्फेट फर्टिलाइजर, नाइट्रेट फर्टिलाइजर। तो ये फॉस्फेट सल्फेट एक साथ में कैसे आए, पता नहीं। विशाल बोंद्रे जी, मी आता जे खोडं धुवायला सांगितले ते करा। यस तरुण पटेल जी, जो मैंने अभी आपको बोला वो कर दीजिए। कोई 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 प्रोडक्ट आपको महाराष्ट्र से मंगाना पड़ेगा जो गुजरात में अवेलेबल नहीं होगा, 3 स्प्रे में। राहुल जाधव जी, मावा अगर है, एफिड्स अगर आपके यहाँ पे है तो आप उलाला ले लीजिए। सिर्फ उलाला का जो डोज है 200 लीटर पानी में 60 ग्राम का है, 60 ग्राम से आज नहीं मरता है, 90 ग्राम ले लीजिए। 90 ग्राम 200 लीटर पानी में, आप शाम के टाइम लेना है, मधुमक्खी को कुछ नहीं डैमेज करता।
मधुमक्खी जब प्लॉट में नहीं है तब स्प्रे कर दीजिए। सुदर्शन ढगे जी, अगर आपके यहाँ पे इल्ली है, सब एक बार सुन लीजिए, इल्ली अभी सब दूर है, उसके अंडा भी है, इल्ली निकल के अंदर भी चली गई, उसको मारना है। ये मार के देखो, वो मार के देखो, उससे अच्छा है ग्रासिया, एक अच्छा प्रोडक्ट है गोदरेज कंपनी का, महंगा है, 2,000 रुपए के आसपास 1 एकड़ का स्प्रे जाएगा। लेकिन उसमें भी अगर और अच्छे रिजल्ट आपको चाहिए, थ्रिप्स के लिए भी काम करेगा, इल्ली के लिए भी काम करेगा, तो आप उसमें इन डेप्थ करके जो प्रोडक्ट है ब्लू स्पेस का इन डेप्थ, वो डाल दीजिए 1.25 ml पर लीटर, 1.25 ml पर लीटर। फिर आप देख लीजिए आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तुषार गावडे जी, मुझे समजा नाही सर, 3 स्प्रे घेऊन झाले, 3 स्प्रे आपके हो गए, रिझल्ट बढ़िया मिला है, सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है, पण आता फ्रूट साठी शूट नाहीत, मतलब शूट नहीं है आपके गार्डन में, क्रॉप कवर करिए, शूट नहीं है तो साइज बड़ी होगी आपकी। सागर जाधव जी, मृग बहाराचा ओनली कॉपर बेस्ड फंजीसाइड का इस्तेमाल किया अभी आपने तो भी चलेगा। ओम अवघड़ जी, अवघड़, मेरे टीम को रिक्वेस्ट करता हूं मैं, रोजनेट का नंबर दे दीजिए। महेंद्र पवार जी, आपको भी चाहिए? महेंद्र पवार जी, अपने यहाँ पे कोल्हार में जो खांदे पाटिल एग्रो है उनके पास अवेलेबल है, वहां से ले लेना। गणेश वाघ जी, मैंने 3 स्प्रे बोले हुए हैं, उतने 3 स्प्रे ले लीजिए, अगर लेट ज्वाइन किया हुआ है तो वेट करिए, बीटी गोरे यूट्यूब चैनल पे ये वेबिनार आएगा। यस, परमार जी, पेप्सन स्टोरेज में दे सकते हैं क्या? 2 एप्लीकेशन अगर ड्रिप से स्टोरेज स्टेज में आपके होते तो फीमेल फ्लावर में आपको बहुत ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। वैभव शेजुल जी, नहीं। वैभव पानसरे जी, यस, आपको 1 ml पर लीटर स्पोर किल लेके स्प्रे करवाना है, उसके बाद 4E+ एंट्राकॉल ले लीजिए। अमोल दरेकर जी, आप थोड़ा सा लिखिए, क्योंकि 3 स्प्रे होने के बाद मुझे नहीं लगता कि सेटिंग नहीं होना चाहिए। 95 आपने नहीं इस्तेमाल किए होंगे शायद, लेकिन 95 डेज के बाद सेटिंग करना इतना आसान नहीं है। यस, किशोर जी, जो अपना उधर का जो शेड्यूल है वो तो है ही, लेकिन बीच बीच में ऐसी जो कंडीशन आएगी तो इसके लिए मैं बीच में आता हूँ। श्रीकांत दिवसे जी, जो स्प्रे मैंने अभी बोले हैं वो स्प्रे आपको लेना है, कंट्रोल हो जाएगा। वसंत जोंधळे जी, 3 तारीख तक अगर वेट करोगे तो सब डिजीज अंदर चला जाएगा, फिर कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए तो वेबिनार मैंने आज ही लिया। यस, विशाल चोपड़ी जी, चलेगा।
शुभम दी देवीकर जी, पेप्सेंस इजिगो स्ट्रिंग बायो, STRING, स्ट्रिंग बायो। मेरे नाम वाले कौन है? बाबा साहेब गोरे जी ने प्रश्न पूछा है। पेप्सेन झुनो नाशिक सिटीमध्ये. नाशिकला नाही, पण ओझरला यश यश कृषी उद्योग या यश काहीतरी आहे. तिथे मिळेल. पिंपळगावला पण यश आहे आणि ओझरला पण यश आहे, तिथे मिळेल. हंसना नहीं आता लेकिन हंसना पड़ेगा, क्योंकि हम फैमिली के लीडर हैं और लीडर ने कभी भी रोना नहीं है। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए।